चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है छत्तीसगढ़ के किस जिले में जामुल सीमेंट कारखाना स्थित है। तो आपको जिला बताना है। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में जामुल सीमेंट कारखाना, अब ये किस जिले यहाँ नहीं आएगा, में स्थित है। यानी पूछा गया है कि जो जामुल सीमेंट कारखाना है वो किस जिले में है। तो आप देख सकते हैं आंसर इसका दुर्ग है, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो जामुल सीमेंट कारखाना जो है वो दुर्ग में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भूमिगत एवं यंत्रीकृत कोयला खदान मुकुंद घाट नामक कोयला की खदान किस जिले में स्थित है। यानी जो सबसे बड़ी भूमिगत व यंत्रीकृत कोयला खदान है उसका नाम जो है मुकुंद घाट है, और वो कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में किस जिले में वो स्थित है, किस स्थान पर है वो। तो वो हो जाती है आपके कोरबा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कच्चा लोहा किस जिले से प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं जगदलपुर, बी दंतेवाड़ा, सी बस्तर, डी कोरबा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बस्तर, जो बस्तर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कच्चा लोहा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में टिन स्मेल्टर संयंत्र की स्थापना किस जिले में की गई है, ये आपसे पूछा गया है। 164वां क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है रायपुर, जो कि इस क्वेश्चन में दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है कि निम्न में से किस खनिज का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। 4 खनिज दिए गए हैं, कोरडम, हीरा, एंडोलासाइट, टिन। तो जो टिन है उसका उत्पादन अकेला छत्तीसगढ़ राज्य करता है। आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है कि देश के कितने प्रतिशत टिन अयस्क का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। इससे पहले क्वेश्चन में भी देखा था 100% जितना भी टिन का उत्पादन है वो अकेले छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। जितना भी भारत में टिन का उत्पादन किया जाता है वो अकेला छत्तीसगढ़ करता है। आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत खनिज लौह अयस्क का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। तो ये होता है 23% का उत्पादन छत्तीसगढ़ से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे चलते हैं। देश कितने प्रतिशत कोयले का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। जो देश का कोयला है उस कोयले प्रतिशत के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ से होता है। 14%, 10.98%, 8.85% या 17%। तो इसका सही आंसर है 17% कोयले का जो उत्पादन है वो छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने प्रतिशत डोलोमाइट खनिज का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य से होता है, ये पूछा गया है। तो जो डोलोमाइट है उसका 14% उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। ये आप आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन बी में ये आंसर दिया गया है। तो डोलोमाइट का 14% उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य देश के कितने प्रतिशत चूना पत्थर का उत्पादन करता है। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो 5% चूना पत्थर का, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, उत्पादन जो है वो अकेला छत्तीसगढ़ करता है। आगे चलते हैं। देश के कितने प्रतिशत बॉक्साइट खनिज का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। तो जो बॉक्साइट है उसका 4% अकेले छत्तीसगढ़ से आता है, ये भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक खनिज राजस्व किस जिले से प्राप्त होता है। जो खनिज का राजस्व है वो सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है बिलासपुर से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक खनिज राजस्व किस जिले से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, या बिलासपुर याद रखेंगे। ये मिसप्रिंटिंग है, क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं है, एक्स्ट्रा है, हम 2 बार कर लेंगे तो भी हमें याद रह जाएगा, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आगे चलते हैं। एशिया का पहला लौह डस्ट आधारित इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर प्रस्तावित किया गया है, ये पूछा गया है। तो ये हीरानगर इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी में। आगे चलते हैं। राज्य के किस जिले में गेरू खनिज पाया जाता है। तो जो गेरू खनिज है वो पाया जाता है सरगुजा में, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से किन जिलों में भुजरिया त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है।
एक भुजरिया त्यौहार है उसके बारे में पूछा गया है कि किस जिले में मनाया जाता है, किन दो जिलों में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है रायगढ़ व सरगुजा में। तो रायगढ़ और सरगुजा ऑप्शन नंबर ए में ही दिए गए हैं। तो इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। रायगढ़ व सरगुजा में जो भुजरिया त्यौहार है उसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आगे चलते हैं। दंतेश्वरी त्योहार पर छत्तीसगढ़ में माँ दंतेश्वरी की पूजा किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन दिया गया पुरुषों के द्वारा या 12 साल से कम आयु की लड़कियों के द्वारा या फिर विवाहित महिलाओं के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 12 साल से जो कम आयु की लड़की हैं उनके द्वारा माँ दंतेश्वरी की पूजा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दंतेश्वरी त्योहार जनजातियों द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो कौन कौन से जिलों में ये मनाया जाता है? बस्तर व दंतेवाड़ा में, दो जिलों में ये दंतेश्वरी जी का जो त्यौहार है ये मनाया जाता है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है कि निम्न में से किस त्योहार के अवसर पर लड़के अपने सिर पर नई पगड़ी पहनते हैं? ये आपको थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग देखने के लिए मिलेगा। यहाँ ये पहनते नहीं पहनते हैं, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ये हो जाएगा पहनते। लड़कों के बारे में बात की गई है कि अपने सिर पर नई पगड़ी कब पहनते हैं। तो ये दंतेश्वरी त्यौहार पर जो छत्तीसगढ़ का त्यौहार है इस पर जो लड़के होते हैं वो अपने सिर पर नई पगड़ी को धारण करते हैं, नई पगड़ी को पहनते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस त्यौहार के दिन अपने सगे संबंधियों को ज्वारे दी जाती है? ऑप्शन ए नवरात्रि में रामनवमी पर, ऑप्शन बी भुजरिया त्यौहार में, ऑप्शन सी दशहरा के अवसर पर, या डी मेघनाद त्यौहार में। तो ये जो है नवरात्रि की रामनवमी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये आप याद रखेंगे, इस त्यौहार पर सगे संबंधियों को ज्वारे दी जाती हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में उरांव आदिवासियों का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो वो त्यौहार है सरहुल, और ये दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में। आगे चलते हैं। आगे कौन सी आदिवासी जाति सरहुल त्यौहार को देशोला बोंगा के रूप में मनाते हैं? ये पूछा गया है। एक अजीब सा नाम आपको सुनने को मिला होगा, देशोला बोंगा। तो जनजातियों का त्यौहार है इसलिए इसका एक ऐसा यूनिक नेम है, और इसे मुंडा जो आदिवासी हैं वो इसको त्यौहार को मनाते हैं। तो मुंडा आदिवासी कौन सा ऑप्शन में दिया गया आदिवासी? ये दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडा आदिवासियों के द्वारा सरहुल त्यौहार को देशोला बोंगा के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कौन सा त्यौहार बच्चों का लोकप्रिय त्यौहार है? यहाँ पर लोकप्रिय है, ये आप ध्यान रखेंगे, लोकप्रिय है तो वो है छेरी छेरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। छेरी छेरा त्यौहार जो है वो बच्चों को बहुत लोकप्रिय बच्चों का त्यौहार है छत्तीसगढ़ में। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा त्यौहार खेतों में धान रोपने से पहले मनाया जाता है? तो वो त्यौहार है हरेली, और हरेली दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में किस त्यौहार के अवसर पर कुम्हार से मिट्टी के बैल तथा बर्तन खरीदने की परंपरा है? तो ये त्यौहार हो जाता है आपका पोला। ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिया गया है पोला त्यौहार। ये ऐसा त्यौहार है जिसमें कुम्हार से मिट्टी के बैल तथा बर्तन खरीदने की परंपरा है। आगे चलते हैं। महानदी पेरी व सोंढूर नदियों का संगम किस स्थान पर है? तो ये संगम जो है वो राजिम स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी में राजिम दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रयाग महानदी पैरी व सोंढूर का संगम स्थान राजिम के किस जिले में स्थान राजिम पर होता है, और ये किस जिले में है ये पूछा गया है। कौन कौन सी नदियों का पूछा गया? महानदी पैरी व सोंढूर का, आप ये याद रखिएगा, और ये मिलन होता है रायपुर में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुलेश्वर मंदिर राज्य के किस जिले में है? कुलेश्वर मंदिर को पूछा गया है, तो कुलेश्वर हो जाएगा रायपुर में, और रायपुर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में देवरानी जेठानी मंदिर किस जिले में है? एक मंदिर है देवरानी जेठानी के नाम से, और ये मंदिर है आपका बिलासपुर में, और बिलासपुर दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करके, बिलासपुर दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। इसका सही आंसर बिलासपुर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरीकालीन विष्णु मंदिर किस जिले में स्थित है? ये पूछा गया है।
और ये है जांजगीर चांपा में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।